सदियों पहले जब भविष्य वक्ताओं की आवाज रेगिस्तानों में गूंजती थी, जब राजाओं के महलों में परमेश्वर के गुप्त निर्णय सुनाए जाते थे, तब एक रहस्य लिखा गया था। एक ऐसा रहस्य जो हर किसी के लिए नहीं था। यह रहस्य था उन स्त्रियों के बारे में जिन्हें परमेश्वर स्वयं चुनते हैं। प्रियों, इतिहास गवाह है, परमेश्वर जब किसी स्त्री को चुनते हैं तो उससे पहले वह उसके जीवन में संकेत छोड़ते हैं। ये संकेत शोर मचाकर नहीं आते, ये धीरे धीरे प्रकट होते हैं, संघर्षों में, अकेलेपन में, अंदर की बेचैनी में। और अधिकतर स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। बाइबल में हम देखते हैं कि मरियम को स्वर्गदूत ने यूं ही नहीं चुना, एस्थेर को यूं ही राजमहल तक नहीं पहुंचाया गया, देबोरा यूं ही न्याय नहीं बनी। उनके जीवन में पहले संकेत आए, फिर तैयारी हुई, फिर बुलाहट प्रकट हुई। प्रियों, बाइबल हमें सिखाती है जब परमेश्वर किसी स्त्री को विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो उसकी जिंदगी में कुछ असाधारण संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, ये संकेत हर किसी को समझ भी नहीं आते, क्योंकि चुना जाना साधारण जीवन जीने के लिए नहीं होता। चुना जाना मतलब परीक्षा से गुजरना, अकेलापन सहना, गलत समझा जाना और फिर भी भीतर एक अजीब सी आग महसूस करना। प्रियों, जैसे मैंने पहले बताया कि बाइबल में एस्थेर, देबोरा, मरियम ये सब साधारण स्त्रियां थीं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उन्हें असाधारण बना दिया। एस्थेर 4:14 में लिखा है, कौन जाने तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में पहुंची हो। प्रियों, हो सकता है यह आज आपके लिए हो, क्योंकि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं, उसे अंदर से तैयार करते हैं और फिर समय आने पर उसे उठाते हैं। लेकिन समस्या यह है, अधिकतर स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। वो अपने संघर्ष को दुर्भाग्य समझ लेती हैं, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझ लेती हैं और अपने आंतरिक संघर्ष को अभिशाप मान लेती हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और इसी कारण आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अद्भुत संकेतों की जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रही हैं वही आपकी बुलाहट का प्रमाण हो। तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां संकेत वह है जिसे सुनकर कई स्त्रियों की आंखें खुल जाती हैं। प्रियों, अब मैं पहला संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है दिव्य तैयारी का समय, यानी बार बार अकेला किया जाना। प्रियों, जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो पहला संकेत आशीष नहीं होता, पहला संकेत होता है अलग किया जाना। ध्यान से सुनिए, यह अलगाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आप देखती हैं कि जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं। आप अपनी ही भीड़ में अकेली महसूस करने लगती हैं। परिवार में होते हुए भी मन कहीं और रहता है। दोस्त कहते हैं तुम बदल गई हो, लेकिन सच ये है आप बदली नहीं हैं, आप तैयार की जा रही हैं। बाइबल में दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले वह मैदानों में अकेला था। यूसुफ को देखिए, राजमहल से पहले वह गड्ढे और कारागार में था। और एस्थेर, उसे भी पहले छुपा कर रखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह अकेलापन दुख जैसा लगता है। आप सोचती हैं क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन यही वह क्षण है जब परमेश्वर आपका ध्यान संसार से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कर रहे होते हैं। यह संकेत तब मिलता है जब आपकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन आपकी सोच उम्र से कहीं आगे हो। जब आप छोटी बातों में आनंद नहीं पाती जिनमें बाकी लोग खोए रहते हैं। कैसे पहचाने कि यह सामान्य अकेलापन नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान यह है कि इस अकेलेपन में भी आप पूरी तरह टूटती नहीं। अंदर कहीं एक शांति होती है, एक अदृश्य सहारा। यशायाह 51:2 में लिखा है, मैंने उसे अकेला बुलाया और आशीष दी। ध्यान दीजिए, अकेला बुलाया फिर आशीष दी। प्रियों, अगर आपके जीवन में बार बार लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, अगर रिश्ते बिना कारण टूटते हैं, अगर आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, तो हो सकता है परमेश्वर आपको भीड़ से निकालकर अपने उद्देश्य के लिए सुरक्षित कर रहे हों। क्योंकि चुनी गई स्त्री को पहले भीड़ से अलग किया जाता है, फिर उद्देश्य में स्थापित किया जाता है। इस संकेत को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं किया जाता, सिर्फ वही जिसे परमेश्वर स्वयं आकार दे रहे होते हैं। लेकिन प्रियों, अकेलापन ही एकमात्र संकेत नहीं है। दूसरा संकेत उससे भी गहरा है और कई बार डराने वाला भी। अब मैं दूसरा संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत है दिव्य सहन शक्ति की मुहर,
यानी बार बार टूटना पर पूरी तरह न टूट पाना। प्रियों, अगर पहला संकेत था अकेला किया जाना, तो दूसरा संकेत उससे भी अधिक गहरा है, और यह संकेत हर किसी को समझ नहीं आता। ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो वह उसके जीवन में परीक्षाएं आने देते हैं। साधारण नहीं, गहरी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकती हैं। रिश्तों में विश्वासघात, अपनों से चोट, प्रार्थनाओं का देर से पूरा होना, बार बार उम्मीद का टूटना, और कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। चुनी गई स्त्री टूटती जरूर है पर बिखरती नहीं। वह रोती है लेकिन विश्वास छोड़ती नहीं। वह घायल होती है लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं जाती। यही पहचान है। प्रियों, अय्यूब की कहानी याद कीजिए। सब कुछ छिन गया लेकिन विश्वास नहीं छिनना। मरियम को देखिए, जिसे समाज ने प्रश्नों से घेरा, लेकिन उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। प्रियों, यह दूसरा संकेत तब प्रकट होता है जब जीवन आपको ऐसी जगह ले आए जहां आप कहें, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण अंदर से एक शक्ति उठती है। आप खुद सोचती हैं, मैं अभी भी कैसे खड़ी हूं। यही दिव्य सहन शक्ति है। 2 कुरिन्थियों 4 वचन 8 और 9 में लिखा है, हम क्लेश तो पाते हैं पर कुचले नहीं जाते, हैरान तो होते हैं पर निराश नहीं होते। प्रियों, यह वचन हर किसी पर लागू नहीं होता। यह उन पर लागू होता है जिन्हें परमेश्वर उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि यह सामान्य संघर्ष नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है। इसकी पहचान यह है कि हर बार टूटने के बाद आप पहले से अधिक गहरी हो जाती हैं। आपकी प्रार्थना बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आंखों में दुनिया नहीं परमेश्वर की खोज दिखने लगती है। साधारण स्त्री संघर्ष से कड़वी हो जाती है, लेकिन चुनी गई स्त्री संघर्ष से परिपक्व हो जाती है। यह अंतर है। अगर आपके जीवन में बार बार तूफान आते हैं, लेकिन हर तूफान के बाद आप पहले से अधिक शांत और मजबूत निकलती हैं, तो हो सकता है यह सिर्फ परीक्षा नहीं, यह तैयारी हो। क्योंकि परमेश्वर जब किसी स्त्री को उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी जड़ें गहरी करते हैं, और जड़ें गहरी करने के लिए आंधियां जरूरी होती हैं। लेकिन प्रियों, अभी भी एक और संकेत है जो और भी रहस्यमयी है, क्योंकि तीसरा संकेत बाहर से नहीं अंदर से प्रकट होता है। अब मैं तीसरा संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। तीसरा संकेत है दिव्य उद्देश्य की जागृति, यानी भीतर एक अनजानी बुलाहट का एहसास। प्रियों, अगर आप सच में चुनी गई हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर कुछ जागता है। कोई आवाज, कोई खिंचाव, कोई बेचैनी, जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पाती। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन भीतर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बनी। यह संकेत तब प्रकट होता है जब आप अचानक दुनिया की बातों से ऊबने लगती हैं। जहां बाकी लोग मनोरंजन में डूबे हैं, वहां आपका मन प्रार्थना में शांति खोजता है। जब बिना कारण आपको वचन पढ़ने की तीव्र इच्छा होती है, जब आप किसी को देखकर उसके लिए बिना बताए प्रार्थना करने लगती हैं, जब किसी सभा में किसी वचन पर आपका हृदय अचानक कांप उठता है। यह सामान्य भावना नहीं है, यह पवित्र आत्मा की हलचल है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया और जन्म लेने से पहले ही ठहराया। प्रियों, यह वचन हर किसी को नहीं छूता, लेकिन जब यह वचन आपके भीतर गूंजता है और आप महसूस करती हैं कि यह मेरे लिए है, तो समझ लीजिए बुलाहट जाग रही है। चुनी गई स्त्री को एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से पूछती है, क्या मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या परमेश्वर मुझसे कुछ और चाहते हैं? और यही प्रश्न तीसरे संकेत की शुरुआत है। कैसे पहचानें कि यह भ्रम नहीं बल्कि दिव्य बुलाहट है? इसकी पहचान यह है कि यह बेचैनी आपको पाप की ओर नहीं ले जाती, यह आपको घुटनों पर ले जाती है। यह आपको विद्रोही नहीं बनाती, यह आपको विनम्र बनाती है। यह आपको लोगों से दूर नहीं करती, यह आपको परमेश्वर की ओर पास ले जाती है। साधारण स्त्री जीवन से संतुष्ट हो जाती है, चुनी गई स्त्री उद्देश्य खोजने लगती है। और जब यह खोज शुरू होती है तो समझ लीजिए तीसरा संकेत प्रकट हो चुका है। लेकिन प्रियों, जब बुलाहट जागती है तो विरोध भी जागता है, और चौथा संकेत उसी विरोध से जुड़ा है। अब मैं चौथा संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। चौथा संकेत है छिपी हुई पहचान का प्रमाण, यानी बिना कारण विरोध और आत्मिक युद्ध। प्रियों, जब किसी स्त्री के जीवन में
बुलाहट जागती है तो एक और चीज साथ में जागती है, और वो है विरोध। अचानक से लोग जो पहले आपके साथ थे अब आपको गलत समझने लगते हैं। आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। आपकी चुप्पी को घमंड समझा जाता है, आपकी गहराई को अजीब कहा जाता है। और कई बार आप सोचती हैं, मैंने ऐसा क्या किया? ध्यान दीजिए, यह विरोध हमेशा तर्क संगत नहीं होता, कई बार बिना कारण होता है। यही चौथे संकेत की शुरुआत है। बाइबल में दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले ही शाऊल उससे जलने लगा। एस्तेर को देखिए, जैसे ही वह अपने उद्देश्य के करीब पहुंची, हामान उठ खड़ा हुआ। मरियम को देखिए, उसकी पवित्रता पर भी सवाल उठे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो शत्रु उसे पहचान लेता है, इससे पहले कि वह खुद अपनी पहचान समझे। यह संकेत तब मिलता है जब आप सही कर रही होती हैं फिर भी गलत ठहराई जाती हैं, जब आप चुप रहती हैं फिर भी आपके बारे में बातें बनाई जाती हैं, जब आप परमेश्वर के करीब जाती हैं और अचानक आपके जीवन में अजीब रुकावटें आने लगती हैं। यह केवल सामाजिक विरोध नहीं होता, कई बार यह आत्मिक युद्ध होता है। इफिसियों 6 वचन 12 में लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं पर प्रधानताओं और अधिकारियों से है। प्रियों, हर विरोध मानवीय नहीं होता। कैसे पहचानें कि यह सामान्य समस्या नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान यह है कि इस विरोध के बीच भी आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास रहता है। आप गिरती नहीं, आप बदला लेने की आग में नहीं जलती, आप और ज्यादा प्रार्थना करने लगती हैं। साधारण स्त्री विरोध से पीछे हट जाती है, चुनी गई स्त्री विरोध से और स्पष्ट हो जाती है। वह समझ जाती है, अगर इतना विरोध है तो शायद उद्देश्य भी बड़ा है। प्रियों, अगर आपके जीवन में बिना कारण आरोप लगे हैं, अगर आपकी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया है, अगर आपकी प्रार्थना के समय ही सबसे ज्यादा बाधाएं आई हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यह चौथा संकेत हो। प्रियों, अब जो पांचवां संकेत है वह सबसे गहरा है। वह बाहर से नहीं, सीधे आत्मा की गहराई में प्रकट होता है, और उसे सुनकर बहुत सी स्त्रियां समझ जाती हैं, हाँ, मैं सच में चुनी गई हूं। अब मैं पांचवां और आखिरी संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। पांचवां संकेत है दिव्य चयन की अंतिम मुहर, यानी बार बार परमेश्वर द्वारा पुष्टि मिलना। प्रियों, पहले 4 संकेत आपको बाहर से तैयार करते हैं, लेकिन पांचवां संकेत सीधे स्वर्ग से आता है। यह संकेत हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, अगर आप सच में चुनी गई हैं तो एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको बार बार पुष्टि देने लगते हैं। एक ही बात बार बार, एक ही वचन, अलग अलग जगह से। आप वचन पढ़ती हैं, वही संदेश, सभा में जाती हैं, वही विषय। कोई व्यक्ति अचानक आपसे वही बात कह देता है जो आप प्रार्थना में पूछ रही थी। आप सोचती हैं, क्या यह संयोग है? नहीं प्रियों, यह संयोग नहीं, यह पुष्टि है। बाइबल में शमूएल को याद कीजिए। पहली बार जब आवाज आई वह समझ नहीं पाया, लेकिन जब वही आवाज बार बार आई तब उसे समझ आया, यह प्रभु है। एक शमूएल 3 वचन 10 कहता है, तब यहोवा आया और खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा। ध्यान दीजिए, पहले की तरह। जब परमेश्वर चुनते हैं तो वह एक बार नहीं बोलते, वह पुष्टि करते हैं। यह पांचवां संकेत तब मिलता है जब आप भीतर से डर रही होती हैं और अचानक कोई वचन आपको साहस देता है। जब आप सोचती हैं कि आप योग्य नहीं, और उसी दिन आपको ऐसा संदेश मिलता है जो कहता है, मैंने तुझे चुना है। जब आप भागना चाहती हैं लेकिन बार बार परिस्थिति आपको उसी दिशा में धकेलती है। यह दिव्य संयोग नहीं, दिव्य व्यवस्था है। कैसे पहचानें कि यह आपकी कल्पना नहीं बल्कि सच में परमेश्वर की मुहर है? इसकी पहचान यह है कि संदेश हमेशा आपको परमेश्वर के करीब लाता है। आप में विनम्रता बढ़ती है, डर के बावजूद आज्ञाकारिता बढ़ती है। साधारण व्यक्ति संकेत ढूंढता है, चुनी गई स्त्री संकेत से भागती है, लेकिन संकेत उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जब यह होने लगे तो समझ लीजिए चयन की मुहर लग चुकी है। प्रियों, अगर आपके जीवन में बार बार वही वचन गूंज रहा है, अगर वही बुलाहट आपको चैन से बैठने नहीं दे रही, अगर वही दिशा बार बार आपके सामने आ रही है, तो अब समय है डरने का नहीं, स्वीकार करने का। क्योंकि चुना जाना सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व है। और जो स्त्री इस पांचवें संकेत को पहचान लेती है वह अपनी पहचान से भागना छोड़ देती है। हो सकता है आज आपने अपने जीवन के 5 संकेत पहचान लिए हों। हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रही थी वह आपकी तैयारी थी। तो प्रियों, आज आपने उन 5 संकेतों को सुना
जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में प्रकट होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपने इन्हें अपने जीवन में पहचाना? क्योंकि चुनी गई स्त्री हमेशा शुरुआत में खुद को साधारण समझती है। वह अपने दर्द को बदकिस्मती मानती है, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझती है, अपने संघर्ष को अभिशाप मान लेती है। लेकिन सच्चाई कभी कभी बिल्कुल उलटी होती है। हो सकता है आपका अलग होना, आपका टूटकर भी खड़ा रहना, आपके भीतर की बुलाहट, आप पर आया विरोध और बार बार मिली पुष्टि, ये सब मिलकर आपकी पहचान बता रहे हों। चुना जाना आसान नहीं होता। चुना जाना आराम का मार्ग नहीं होता। चुना जाना मतलब एक उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। और अगर आज इस वीडियो के दौरान आपका हृदय बार बार कह रहा था यह मेरे बारे में है, तो शायद आपको उत्तर मिल चुका है। इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर किसी आत्मा को जगाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं होता। अगर आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है तो कमेंट में आमीन लिखिए। और अगर आप किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं जो खुद को कमजोर समझ रही है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य शेयर कीजिए। हो सकता है यह संदेश उसी के लिए हो। ऐसे ही बाइबल के गहरे और रहस्यमयी सत्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। प्रभु आप सभी को मार्ग दिखाएं। आमीन।